हमारे समाज में हर दिन एक आध ऐसा मामला जरूर देखने को मिलता है जब किसी व्यक्ति को किसी फर्जी मुकदमे की वजह से जेल की सजा काटनी पड़ती है। ऐसा कई बार देखा गया है कि महिलाएं पुरुषों पर कई बार फर्जी और झूठा मुकदमा लिखवा देती हैं। ऐसे में इससे कई बार दोषी न होने के बाद भी पुरुषों या फिर किसी लड़के को फर्जी मुकदमे की सजा काटनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनका करियर खराब हो जाता है। एक ऐसा ही मामला 4 साल पहले देखने को मिला था, जब एक लड़की ने एक लड़के पर आरोप लगाया कि वो लड़का उसको नशीला पदार्थ खिलाकर गंदा काम किया है। बाद में ये कोर्ट ने इस आरोप में उस लड़के को बरी कर दिया और लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की गई, लेकिन उस लड़के का करियर तो खराब हो गया। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की, जिसने 1 जुलाई 2024 से इंडियन पीनल कोड की जगह ली है, नए कानूनों में से एक सेक्शन 59 के बारे में जानते हैं। दरअसल माना जा रहा है कि धारा 59 को लागू करके एक तरह से रिलेशनशिप में धोखा देने या ब्रेकअप को गैर कानूनी बना दिया गया है। कोर्ट ने कहा, महिलाओं के ऐसे कृत्य से जो असली पीड़िता हैं, उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। ये समाज के लिए बेहद गंभीर है। अपने मकसद की पूर्ति के लिए पुलिस व कोर्ट को माध्यम बनाना आपत्तिजनक है। महिलाओं को पुरुषों के हितों पर आघात करने की छूट नहीं दी जा सकती। अदालत ने ये भी कहा कि ये मुकदमा उन महिलाओं के लिए भी नजीर बनेगा जो पुरुषों से वसूली के लिए झूठे मुकदमे लिखवा देती हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या है धारा 59, जिसको लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 59 कहता है कि जो भी छल या धोखा देकर या शादी का वादा कर पार्टनर से संबंध बनाता तो ऐसा यौन संबंध की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऐसे मामलों में सजा होगी जो कम से कम 1 साल और अधिकतम 10 साल तक हो सकती है, और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये धारा उन मामलों में लागू होगी जो यौन संबंध की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब आपको बताते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 59 में ऐसा क्या है जो पुरुषों के लिए चिंताजनक है। आप किसी भी रिलेशनशिप को ये साबित नहीं कर सकते कि वो ठीक से चल रहा है या नहीं। आप सभी मैसेज या फोन कॉल्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये कैसे साबित करोगे कि किसी ने धोखा या छल किया है या नहीं। लीगल एक्सपर्ट की माने तो सेक्शन 59 के तहत ये मान ही लिया जाता है कि पुरुष ही आरोपी है। ये उस आरोपी का दायित्व हो जाता है कि वो खुद साबित करे कि वो निर्दोष है। बहुत सी महिलाएं ऐसी आती हैं जब उनके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं तो वो पुरुष पार्टनर को परेशान करने की या अपने ईगो को शांत करने के लिए उस पर यौन संबंध का आरोप लगा देती है। भारतीय दंड संहिता IPC 1860 के तहत धोखे से यौन संबंध के अपराध को परिभाषित नहीं किया गया था। हालांकि उसकी धारा 90 कहती है कि यौन संबंध की वो सहमति अवैध मानी जाएगी जो तथ्य की गलतफहमी में दी गई हो। यदि सहमति किसी व्यक्ति ने डर या दबाव में आकर दी है तो वो भी मान्य नहीं होगी। ऐसे मामलों में आरोपियों पर धारा 375 के तहत मुकदमा दर्ज होता था। उस वक्त शादी या झांसा देकर बनाए गए संबंधों को यौन संबंध बनाने की कैटेगरी में डाल दिया जाता था, जिसमें कठोर सजा होती थी। आज लिव इन रिलेशनशिप या लड़का लड़की के साथ रहने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में आपसी सहमति से जब यौन संबंध बनाए जाते हैं तो उसे यौन संबंध की कैटेगरी में रखना ठीक नहीं था। कई मौकों पर अदालत कह चुकी है कि शादी का वादा करने का मतलब ये नहीं है कि कोई लड़की अपने पार्टनर के साथ संबंध बना ही ले, उसे तब भी इससे बचना चाहिए। यौन संबंध के झूठे मुकदमे की वजह से पीड़ित व्यक्ति के समाज में साख खत्म हो जाती है। हर कोई उसे संदेह की नजर से देखता है। इससे सोसाइटी में इसको लेकर संवेदनशीलता खत्म होने लगती है। जो महिला वास्तव में पीड़ित है उसे लोगों की सहानुभूति नहीं मिल पाती है। यौन संबंध के झूठे मुकदमे से आरोपी को ताउम्र नुकसान पहुंचता है। उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। उसके ऊपर कई तरह का तमगा लग जाता है। अवसाद, कुंठा, चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्याएं हो जाती हैं। कुछ मामलों में पीड़ित आरोपी को नौकरी से बेदखल कर दिया जाता है। कुछ मामलों में झूठे आरोपों के चलते पुरुष सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे में इस कानून को संशोधन होने से पुरुषों के लिए राहत भरी सांस है। अब वो किसी फर्जी और गलत मुकदमे में आसानी से नहीं फंसेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।